निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के सूचकांक ज्ञात कीजिए और सूचकांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपके पास दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले कहता है कि आपने सूचकांक निकालने हैं, यानी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मुझे निकाल के बतानी है। उसी के साथ साथ सूचकांकों और गुणांकों यानी अल्फ़ा और बीटा गुणांकों यानी कि ए, बी और सी के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात करनी है। यानी कि आपको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लेनी है और ओ बी सी की वैल्यू लेनी है, फॉर्मूला पुट करना है और उनके बारे में आपको बताना है कि आंसर आपका क्या आएगा। सबसे पहले हम ये एक पार्ट करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा इस पार्ट में हमें क्या क्या करना है। चलो पहला पार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम सूचकांक यानी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। तो ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर ले लेता हूँ 0। 8 के ले लेते हैं गुणनखंड, तो ये मेरे पास जाएगा 2 4 2 2 2 और 1। रूल क्या कहता है कि हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक को और अचर पद को गुणा करना है। तो 1 और 8 को गुणा करूँगा तो मेरे पास आएगा 8। 8 के हम लाएंगे गुणनखंड, फिर जो गुणनखंड आएंगे उसमें मैंने ये वाली वैल्यू ढूंढनी यानी माइनस का 2 मेरे पास आना चाहिए। तो मेरे पास 2 दूनी 4 है और मेरे पास 2 है, यानी कि 4 प्लस का 2, दोनों को सोल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। सोल्व करते हैं, माइनस का 4x प्लस का 2x सोल्व करेंगे माइनस का 2x आएगा। दोनों में से x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से वैल्यू कॉमन ढूंढनी है आपने, तो x माइनस का 4 बच जाएगा। इन दोनों में से मेरे को वैल्यू ढूंढनी है तो प्लस का 2 मेरा बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x माइनस का 4 बराबर हो 0 जाएगा। x माइनस 4 आपके पास आ रहे हैं कॉमन, अंदर मेरे बच जाएगा x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0 के। तो हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0 के। तो ये x की वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी, ये माइनस से इधर आके हो जाएगी प्लस में, ये x की वैल्यू है प्लस में इधर आके हो जाएगी माइनस के। यानी अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आएगी 4 और बीटा की वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस का 2। अब हमें सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, सूचकांकों यानी अल्फ़ा और बीटा जो हमारा आंसर आए और गुणांकों ए बी सी के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। आपको पता है फॉर्मूले, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा सूचकांकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटे में ए। ये हमारे पास पहले का आंसर, अब दूसरे कर रहे हैं हम। और सूचकांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास है सी बटे में ए। अगर हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए की जो वैल्यू होगी हमारे पास आएगी 1, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास आई है 1, बी की वैल्यू माइनस का 2, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 और सी की वैल्यू है माइनस का 8। तो हमें सत्यता ज्ञात करनी है सूचकांकों और गुणांकों की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 4 अल्फ़ा की वैल्यू प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास माइनस का 2 बराबर हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू मेरे पास माइनस का 2 है, भाग में ए है मेरे पास 1। तो दोनों को सोल्व करते हैं, ये मेरे पास 4 है, प्लस माइनस गुणा करूँगा तो माइनस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा, ये बराबर 2 जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरे बराबर आ गई है राइट हैंड साइड। तो मैंने सत्य कहानी को अपने ढूंढ लिया है। अगली वैल्यू है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि 4 को गुणा करना है मैंने माइनस 2 से, बराबर मेरे पास आएगा सी की वैल्यू मेरे पास है माइनस का 8, ए की वैल्यू मेरे पास है 1, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये प्लस और माइनस गुणा करो तो माइनस आएगा, तो बराबर हो जाएगा माइनस का 8। लेफ्ट हैंड साइड मेरे बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। दोस्तों आपने सत्यता थी वह आपने ज्ञात कर ली है। पहले पार्ट का आंसर मेरे पास है अल्फ़ा और बीटा, पहला उत्तर तो यही है, और दूसरा उत्तर है मेरे पास ये वाला। आप करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मेरे पास है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 4
4s² माइनस 4s+1 बराबर मैं ले रहा हूँ 0 के। 4 को और 1 को गुणा करूँगा तो मेरे पास 4 ही आएगा। तो 4 के गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास 2 पे कटेगा 2, फिर 1। मुझे माइनस का 4 लेके आना है तो मेरे पास इन दोनों में से आते हैं माइनस का 2 और माइनस का 2, तो सोल्व करूँगा तो मेरे पास माइनस का 4 आएगा। तो मैं वैल्यू लिख सकता हूँ 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 0। चेक करेंगे तो माइनस का 4x ही आएगा। अब इन दोनों वैल्यू से कॉमन वैल्यू ढूंढनी है। यहाँ पर मेरे पास 2s दिख रहा है, यहाँ पर भी 2s दिख रहे हैं, तो मैं 2s तो ले लूँगा कॉमन। तो यहाँ मेरे पास वैल्यू बच जाएगी सिर्फ 2s, ये माइनस का साइन, ये पूरी वैल्यू तो मेरी यहाँ पर आ गई, यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ माइनस। इन दोनों वैल्यू में से वैल्यू मेरे पास आएगी सिर्फ माइनस का 1 कॉमन आ गया, अंदर मेरे पास बच जाएगा 2s। माइनस तो मेरा बाहर चला गया है तो यहाँ पर प्लस की जगह हो जाएगा मेरे पास माइनस। चेक कर लेते हैं, 2s को 2s से गुणा करूँगा तो 4x² आएगा, 2s को -1 से गुणा करूँगा तो माइनस का 2x आएगा, -1 को 2s से गुणा करूँगा तो माइनस का 2s आएगा, माइनस और माइनस मेरे प्लस हो जाएंगे, 1 और 1 को गुणा करूँगा तो मेरे पास 1 आएगा। अपने वैल्यू चेक कर लिए, ये दोनों वैल्यू मेरे पास कॉमन आ रही है, 2s-1 मेरे पास कॉमन आया, अगली वैल्यू कॉमन आ गई मेरे पास 2s-1 बराबर हो जाएगा 0 के। अब मेरे पास 2 आंसर आ गए, 2s-1 बराबर 0, 2s-1 बराबर 0। ये मेरे माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का, ये 2s की वैल्यू है, ये 2s बराबर हो जाएगा 1, s की वैल्यू हो जाएगी 1/2, s की वैल्यू हो जाएगी 1/2, यानी कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो भी 1/2 है और बीटा की वैल्यू वो भी 1/2 है। अब आपने वैल्यू ढूंढनी है a, b और c की। तो ये मेरे पास पहले का आंसर आ गया है, सूचकांक मैंने निकाल लिए हैं। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट को। तो कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो as² प्लस bs प्लस c बराबर हो जाएगा 0 के, यानी जो a की वैल्यू है वो मेरे पास 4 है, b की वैल्यू मेरे पास है -4 है, c की वैल्यू मेरे पास है 1। अब हम करेंगे सत्यता ज्ञात पूर्णांकों और गुणांकों की। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 1/2, बीटा की वैल्यू भी हमारे पास 1/2 है, माइनस b की वैल्यू मेरे पास है -4 और a की वैल्यू मेरे पास है 4। सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आधा आधा, आपका 1 होता है तो मैं डायरेक्ट 1 लिख रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस जाएगी, मेरे पास 1 पे कट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 बराबर 1 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास बराबर आ गई है राइट हैंड साइड की। अब मेरे पास है सेकंड पार्ट, सूचकांकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा मेरे पास होता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू भी 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, c की वैल्यू मेरे पास है 1 और a की जो वैल्यू मेरे पास है वह 4। 1 को 1 को गुणा करूँगा तो 1 ही आएगा, 2 को 2 को गुणा करूँगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड। तो अपने दोस्तों सत्यता ज्ञात कर ली है, ये मेरे पास दूसरे पार्ट का आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास है कि 6x² -3 माइनस का 7x है बराबर हम ले लेते हैं 0 के। इसको मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख रहा हूँ, 7x मेरा पहले आ जाएगा तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 0 के। 6 को और 3 को गुना करूँगा, 6 3 18 आएगा, 18 के हम गुणनखंड बनाएंगे तो ये कटेगा 2 पे 9, फिर कटेगा 3 पे 3 और 1, मुझे 7 लेके आना है, 3 3 9, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आएगा, माइनस का साइन है तो 9 मेरे पास माइनस का जाएगा, 2 मेरे पास प्लस का जाएगा, तो ये ऐसे करके मेरे पास माइनस का 7 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 0 के। अब इन दोनों वैल्यू में से वैल्यू ढूंढनी है जो कॉमन है, तो यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से भी 3 आ रहा है, यहाँ से भी x आ रहा है, यहाँ से भी x आ रहा है, यानी कि 3x मेरे पास कॉमन आ रहा है। अंदर वैल्यू बेस मेरे पास जाएगी सिर्फ 2x माइनस का 3, यहाँ से सिर्फ +1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 3
बराबर है 0। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 फिर मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 3 और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू बच रही है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0 के। यानी कि अब x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई हैं। 2x माइनस 3 बराबर 0 है, 3x प्लस 1 बराबर है 0 के। ये मेरे पास माइनस का है, इधर आके हो जाएगा प्लस का। 2x जो x की वैल्यू मेरे पास 3/2 आ जाएगी, ये प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस का। ये 3x है, x की वैल्यू हो जाएगी -1/3, यानी अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास हो गया 3/2, बीटा की वैल्यू होगी -1/3। अब इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के। यानी कि जो a की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 6, b की वैल्यू हमारे पास आ गई है -7, अलग से लिख लेते हैं। b की वैल्यू आ गई हमारे पास -7 और c की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। तो दोस्तों ये हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है, ये a और b और c की वैल्यू है। अब हमें सत्यता ज्ञात करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास होता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2, बीटा की वैल्यू है -1/3 बराबर है -b/a। माइनस b की वैल्यू मेरे पास है -7, a की वैल्यू मेरे पास है 6। सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू। प्लस और माइनस को गुणा करूँगा तो मेरे पास आएगा -1/3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। 3 और 2 को गुणा करूँगा तो 6 आएगा, 3 और 3 को गुणा करूँगा तो 9 आएगा, माइनस का साइन बीच में। 2 और 1 को गुणा करूँगा तो मेरे पास आएगा 2, ये है 7/6। 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आएगा, बटे में 6 है, 7/6। आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड मेरे बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के, तो आपने जो सत्यता थी वो आपकी सिद्ध हो गई है। अगली वैल्यू है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है c/a। अल्फ़ा की जो वैल्यू है 3/2 है और बीटा की वैल्यू मेरे पास -1/3 है। c की वैल्यू है मेरे पास -3 और a की वैल्यू मेरे पास है 6। 3 से 3 कट गया, -1/2 बच जाएगा। 3 एकम 3 दूनी -1/2। तो आपने देखा जो लेफ्ट हैंड साइड है बराबर आ गई है राइट हैंड साइड की। तो ये दोस्तों मेरे पास दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा। पहले पार्ट का आंसर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। अगला पार्ट है हमारे पास है 4u² प्लस 8u। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारे पास है 4u² प्लस 8u। अगर मैं अचर पद को 0 लेता हूँ, इसको बराबर कर देता हूँ 0 के। 4 को गुणा करूँगा 0 से तो मेरे पास 0 आएगा। सबसे आसान तरीका है कि हम डायरेक्ट ही कॉमन वैल्यू ले लेंगे। तो मैं इसको एक बार फिर से लिख रहा हूँ 4u² प्लस 8u बराबर है 0। इन दोनों वैल्यू में इसमें कॉमन ले लेता हूँ। 4u मेरे पास कॉमन आ रहा है, 4u यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो 4u कॉमन आएगा तो अंदर मेरे पास सिर्फ बच जाएगा u प्लस यहाँ बच जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 0 के। चेक कर लेते हैं। 4u को गुणा करेंगे u से तो 4u² आएगा, 4u को गुणा करेंगे 2 से 8u आएगा। तो हमारी वैल्यू चेक हो गई है। तो यहीं से मेरे पास 2 वैल्यू अब निकल के आ जाएंगी। तो पहली मेरे पास 4u बराबर 0 हो जाएगा, सेकंड वैल्यू हो जाएगी u प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0। तो u की वैल्यू मेरे पास ये 4 यहाँ पर गुणा में इधर आके भाग में आता है, यहाँ पर मेरे पास 0 ही आ जाएगा। प्लस का 2 है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 2। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 0 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरे -2। कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में मेरे पास 8u² प्लस bu प्लस c बराबर हो जाएगा 0। a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4, b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8 और c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं जिसके अंदर मुझे सत्यता ज्ञात करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है c माइनस b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा मेरे पास होता है c/a।
अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 0 प्लस माइनस का 2 यानी कि 0 प्लस माइनस का 2 बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे में ए। माइनस बी की वैल्यू है मेरे पास 8 और ए की वैल्यू मेरे पास है 4। ये मेरे प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा, ये वैल्यू मेरे पास कट जाएगी 2 पे, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगा मेरे पास राइट हैंड साइड के। हमने सत्यता ज्ञात कर ली है। अगली वैल्यू है अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 0 गुना में माइनस का 2, 0 गुना में माइनस का 2 बराबर हो जाएगा सी बटे में। सी मेरे पास है 0, ए मेरे पास है 4। 0 को -2 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, 0 को भाग करेंगे 4 से मेरे पास 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है मेरे पास राइट हैंड साइड के। दोस्तों हमने सेकंड पार्ट की सत्यता ज्ञात कर ली है। अब करते हैं पांचवा पार्ट इसका। पांचवा पार्ट आपके पास है t² माइनस 15 बराबर है 0 के। अगर t मेरे पास यहाँ माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में, तो t² बराबर हो जाएगा मेरे पास 15। जो t की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी √15, यह मेरे पास आएगा प्लस माइनस का, यानी कि t की वैल्यू एक तो आ जाएगी मेरे पास √15 और t की वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस √15। अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास √15 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरे माइनस √15। अब हमें पहले पार्ट का आंसर आ गया है। सेकंड पार्ट के लिए ए बी सी की वैल्यू चाहिए है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख रहा हूँ। ये मेरे पास t² है प्लस का 0 गुना में मैं t लिख रहा हूँ माइनस का 15 लिख रहा हूँ बराबर हो जाएगा 0 के। 0 गुना में t करेंगे तो सोल्व करेंगे, वैल्यू मेरे इसके बराबर आ जाएगी, यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरे पास आएगी a t² प्लस बी टी प्लस सी बराबर 0, यानी a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 0 और c की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास माइनस का 15। अब हमें सत्यता ज्ञात करनी है श्यांक और गुणांकों की। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे में a। अल्फ़ा की जो वैल्यू है मेरे पास है √15 प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है माइनस √15 बराबर है माइनस बी बटे में a। माइनस b की जो वैल्यू है वो मेरे पास है 0, a की वैल्यू मेरे पास है 1। ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, तो एक बार मैं वो लिख देता हूँ माइनस √15, ये मेरे पूरी 0 हो जाएगी, ये प्लस का ही माइनस का 0 बराबर मेरे पास हो जाएगा 0 की। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के, तो हमने सत्यता ज्ञात कर ली है। अगली वैल्यू हमारे पास होती है श्रेयांकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा होता है मेरे पास सी बटे में a। अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है √15 और बीटा की जो वैल्यू आई है माइनस √15 है। सी की वैल्यू मेरे पास माइनस का 15 और ए की वैल्यू मेरे पास है 1। प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, √15 को सोल्व करेंगे मेरे पास 15 आ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा -15 के। -15 बराबर आ गया -15 के। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। दोस्तों यही आपका है सेकंड पार्ट का उत्तर। अब करते हैं छठा पार्ट। छठा पार्ट आपके पास है 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर है 0 के। 3 को गुणा करूँगा 4 से तो मेरे पास आएगा 12 के गुणनखंड बनाते हैं तो जाएगा 2 पे 6, 2 पे 3, 3, मुझे लेके आना है माइनस का 1, तो ये मेरे पास 4 आ गए, ये 3 आ गए, माइनस का 4 और प्लस का 3 करूँगा तो माइनस का 1 मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों वाले को सोल्व करूँ तो माइनस का x मेरा आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन लेना है मैंने। यहाँ मेरा कॉमन आएगा सिर्फ x मेरे पास कॉमन आ जाएगा, यहाँ 3x बचेगा माइनस का 4 बचेगा। इन दोनों में से सिर्फ प्लस का 1 मेरा कॉमन आएगा, 3x माइनस का 4 ऐसे कैसा बच जाएगा। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास कॉमन आ रहा है 3x माइनस का 4, अंदर मेरे वैल्यू बच जाएगी x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0 के। अब x की मेरे पास दो वैल्यू हो जाएंगी 3x माइनस 4 बराबर 0,
एक्स प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0 के। माइनस का 4 इधर आगे हो जाएगा प्लस का, ये 3x बचेगा। एक्स की वैल्यू मेरे पास 4/3, यानी अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 4/3। एक्स प्लस 1 है, ये मेरे पास हो जाएगा x बराबर -1, यानी बीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरे -1। अब मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए। कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है ax² + bx + c बराबर होता है 0, यानी a की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 3, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू मेरे पास -4। कंपेयर करते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारे पास c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा मेरे पास है 4/3 और बीटा मेरे पास है -1। -b/a, -b है, ये -1 है, a मेरे पास है 3। सोल्व कर थे 4/3 प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। बटे में 1 कर लेते हैं और वैल्यू को कर लेते हैं सोल्व। 3 और 1 को गुणा करूँगा तो मेरे पास 3 आएगा, 1 और 4 को गुणा करूँ तो 4 आएगा, माइनस का साइन बीच में आएगा। 1 और 3 को गुणा करूँगा तो मेरे पास आएगा 3, 1/3 है यहाँ पर। 4 में से 3 जाएंगे तो 1/3 बराबर आएगा 1/3। लेफ्ट हैंड साइड मेरे बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। तो हमने सत्यता अपनी ज्ञात कर ली है। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास है 4/3 और बीटा की वैल्यू मेरे पास है -1। सी की वैल्यू मेरे -4, ए की वैल्यू मेरे पास है 3। ये पूरी वैल्यू माइनस से गुना होगी तो -4/3 बराबर -4/3। तो आपने सत्यता ज्ञात कर ली है। सेकंड पार्ट भी लेफ्ट हैंड साइड मेरे बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। दोस्तों यही है आपका उत्तर।